650, या फिर हम कल का हाई क्रॉस कर लें, कल का हाई क्रॉस कर लें और टिक जाएं तो फिर ये लगने लगेगा कि मोमेंटम वापस आ रहा है मार्केट में। कल का हाई जो था 19,819 वो रेजिस्टेंस रहेगा मार्केट के लिए बड़ा, तो इसके लिए यहाँ पर लेना तर्कसंगत नहीं है। यहाँ पर आप लेंगे तो फंसने का डर रहेगा। और बड़ा रेजिस्टेंस है 19,847 का, वो जो 19,800 की कॉल ऑप्शन है उसके हिसाब से वो एक रेजिस्टेंस आ रहा है। तो इस एग्जैक्ट रेजिस्टेंस जोन में लेने का मतलब नहीं है, आपको लोअर लेवल में मिले तब खरीदें या एक और फ्रेश ब्रेकआउट हो जाए तब खरीदें। मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी पर ध्यान रखें, इंडसइंड के नंबर्स अच्छे आए लेकिन बैंक निफ्टी हायर लेवल पर थोड़ा थक रहा है और वहां पर भी 45,500 की कॉल में जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट है, तो करीब 45,600, 45,700, 45,800 सारे रेजिस्टेंस रहने वाले हैं बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी मैं ओवरऑल काफी बुलिश हूं लॉन्ग टर्म टेक्सचर को लेकर। एसबीआई और एचडीएफसी बैंक पर ध्यान रखें, लेकिन निफ्टी में इन लेवल पर बाय नहीं बनता है, ये आप मतलब फंसने का जोन है। आप लॉन्ग हैं तो लॉन्ग बने रहें, वो अलग बात है, लेकिन फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा रिएक्शन की जरूरत है मार्केट को। ओके, फ्रेश ट्रेड लॉन्ग पर्सपेक्टिव से अगर आप जाना चाहते हैं तो शायद ये एक तर्कसंगत जोन नहीं है। खैर चलिए भाई, एक ओपनिंग की तरफ बढ़ते हैं। इंडसइंड बैंक, एनटीपीसी, कमिंस इंडिया परसेंटेज के लिहाज से एक सेकंड फिर से रिफ्रेश करो तो इंडसइंड बैंक, एनटीपीसी, कमिंस इंडिया, इन्फोसिस, टाटा कंज्यूमर, कुछ स्टॉक जो कि स्ट्रॉन्ग स्टेबल इस वक्त है। चलते हैं इस ओपनिंग को देखने के लिए, समझने के लिए बड़ी वॉल पे अनुज के पास। अनुज, ओवर टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर वेडनेसडे मॉर्निंग। वीरू थैंक यू, और वॉल पे चलते हैं और देखते हैं किस तरीके की ओपनिंग आज। शुरुआत तो के इंडिकेशंस तो हैं कि अच्छी होगी, उसके बाद इसको ऑब्वियसली आगे बढ़ाएंगे। 10 सेकंड बचे हैं मार्केट ओपनिंग में और इन्फोसिस की भी अच्छी शुरुआत हो रही है कल की बड़ी रैली के बाद और कल के नंबर से पहले, तो इन्फोसिस पर खास फोकस रहेगा हमारा। चलिए, फर्स्ट रेट्स निफ्टी के करीब 50 पॉइंट ऊपर, एग्जैक्ट 19,800 पर खुलते हुए 19,806 इस समय निफ्टी। क्या ये जा रहा है कल के हाई की तरफ 19,819 या स्लिप होगा वहां से 19,798, 19,800, 19,800 कुछ टाइम के लिए टिका है यहाँ पर। बैंक निफ्टी में अच्छी शुरुआत 150 पॉइंट ऊपर, ये इंडसइंड का तड़का रहा होगा यहाँ पर 1/3% ऊपर। निफ्टी 19,800 पर लगातार बना हुआ है। निफ्टी आईटी, इन्फोसिस का कमाल है 0.6% ऊपर निफ्टी आईटी। मिड कैप इंडेक्स कल भी थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा था 0.3% ऊपर यहाँ पर मिड कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 0.5% ऊपर, और इसका मतलब एडवांस डिक्लाइन 1500 एडवांसिंग स्टॉक्स, 300 डिक्लाइनिंग स्टॉक, मतलब हर गिरने वाले स्टॉक के सामने 5 बढ़ने वाले शेयर। सेंसेक्स करीब 185 पॉइंट ऊपर, निफ्टी 19,800 को सस्टेन कर रहा है। चलिए अब निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं, सॉरी बाकी के सेक्टोरल इंडिसेस लेकर आते हैं, उसके बाद हीट मैप देखेंगे। कल सारे सेक्टोरल इंडिसेस फ्लैट थे। ऑटोमोबाइल में आज ठीक ठाक शुरुआत, करीब 0.25% की तेजी यहाँ पर। उसके अलावा एफएमसीजी यहाँ पर भी करीब 0.15% की रैली। मेटल्स में अच्छी तेजी बन रही है, करीब 0.5% की तेजी इस समय मेटल्स में आ रही है। फार्मा फ्लैट है, कुछ खास नहीं। कैपिटल गुड्स लेकर आते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज लेकर आते हैं। कैपिटल गुड्स में फ्लैट है, कुछ खास मूव नहीं यहाँ पर। फाइनेंशियल सर्विसेज थोड़ी सी तेजी यहाँ पर, और रियल एस्टेट लेकर आते हैं। रियल एस्टेट में हल्की सी तेजी इस समय आपको दिखाई देगी। चलिए अब लेकर आते हैं निफ्टी का हीट मैप, क्योंकि निफ्टी निफ्टी कल के हाई के ऊपर 19,820, तो अभी के लिए तो कल का हाई निकाल लिया है, लेकिन अगला रेजिस्टेंस 19,847 पर। सबसे ऊपर इंडसइंड बैंक, जो हमने सुबह सुबह बिग स्टॉक्स में डिस्कस भी किया था, 3.5% की तेजी इस समय इंडसइंड बैंक में, शानदार मूव। उसके अलावा एनटीपीसी करीब 2% ऊपर, इन्फोसिस में 1.5% की रैली, विप्रो में अच्छी रैली इस समय 1% की। विप्रो में स्पॉटलाइट में भी था। हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय मोमेंटम है। 19,826 इस समय निफ्टी में। बजाज फाइनेंस, अदानी, ब्रिटानिया, बजाज ऑटो, रिलायंस फिर एक बार ऊपर, करीब 1/3% ऊपर रिलायंस। लेकिन सपोर्ट मार्केट को सबसे ज्यादा इन्फोसिस की तरफ से करीब 1.5% ऊपर, और इंडसइंड बैंक ऑफ कोर्स 3.5% ऊपर। आईटीसी में एक अच्छा ट्रैक्शन इस समय करीब 473 पर। आईसीआईसीआई बैंक ग्रीन में 19,816 पर निफ्टी। नीचे क्या है? सिप्ला, नेस्ले, एक्सिस बैंक, थोड़ा सा हिंडाल्को में डिक्लाइन, भारतीय एयरटेल में पिछले कुछ दिनों में 900 से थोड़ा करेक्शन आया है। डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर थोड़ी सी डिक्लाइन। आयशर मोटर्स 19,809 फिर से एग्जैक्टली कल के हाई के जोन में निफ्टी आकर ठहर गया है। यहाँ सस्टेन करता है नहीं, ये देखते हैं। रिजल्ट इंपैक्ट देख लेते हैं और उसके बाद वीरू के पास जाएंगे और जानेंगे कि एफएनओ में क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है। इंडसइंड बैंक ऑब्वियसली आज का स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग 3.5% ऊपर। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड और एलएनटी टेक सर्विसेज में कुछ खास मूव्स नहीं, हालांकि एलटीटीएस रिलेटिवली बेटर है। उसके अलावा सीआई ऑटोमेशन अनचेंज है, ये मेरे ख्याल से स्टॉक अपडेट नहीं हुआ है। हिमाद्री केमिकल्स यहाँ करीब 1.5% का मूव इस समय आपको पॉजिटिव साइड पर दिखाई देगा। एक बार वो वापस लेकर आते हैं निफ्टी 19,807 पर।
एक बार जरा वो एक दो स्टॉक्स और देख लेते हैं जहां पर अगर फॉलो थ्रू आ रहा है या नहीं आ रहा है। इंडसइंड बैंक ऑब्वियसली इस समय का स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग है, लेकिन वीरो एफएनओ में क्या इंटरेस्टिंग? बिल्कुल, इंडसइंड बैंक पोस्ट अर्निंग स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग लगभग 3.25% ऊपर। उसके इंडसइंड बैंक का ये लेवल 1435 का जनवरी 2020 के बाद का सबसे हाईएस्ट लेवल है। लेकिन जो अर्निंग्स का तड़का लगा है ना, उसमें पॉलीकैब आज भी 3% ऊपर। गजब का दौर रहा है इस स्टॉक का, और ये पिछले 4 दिन में स्टॉक लगभग 3567 से 4233 ऑल टाइम हाई फॉर पॉलीकैब आपकी स्क्रीन पे। इंडसइंड बैंक, उसके बाद तीसरा स्टॉक जो कि अच्छा कर रहा है, इसमें एनटीपीसी में आज एक पुल बैक है, गैप अप हुआ, सस्टेन करता हुआ फॉर द टाइमिंग। ग्रेनवेल्स अच्छा करता हुआ अपनी पिछले 10 दिन की जो हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है उसको स्ट्राइक करता हुआ। हैवेल्स, जिसका जिक्र आज स्पॉटलाइट में भी हुआ था, ओपनिंग स्ट्रांग हुई है, हल्का सा बैकफुट पे, बट स्टिल एक अच्छा मूव। 1352 यहाँ पे। मुथूट फाइनेंस ठीक ठाक करता हुआ। इप्का लैब फार्मा स्पेस में इप्का क्या कर रहा है, मैं इप्का के बारे में आपको एक अपडेट दे दूं। आपकी स्क्रीन पे प्राइस है एग्जैक्टली 804 रुपए, मैं लिख भी लेता हूँ। इनफैक्ट इप्का एक अटेम्प्ट ले रहा है अगस्त 2022 के बाद फर्स्ट टाइम टू स्ट्राइक इट्स 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। नजर रखिएगा इस स्टॉक पे। उसके बाद एमसीएक्स अच्छा करता हुआ, और साथ ही साथ मेटल स्पेस में वेदांता ठीक कर रहा है। बैकफुट पे पोस्ट अर्निंग्स आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, डेल्टा कॉप आज भी थोड़ा सा बैकफुट पे ट्रेड करता हुआ। आईसीआईसीआई प्रू और साथ ही साथ मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, ये भी करीब 823 के जोन पे आके ट्रेड करता हुआ, बैकफुट पे आके। ये कुछ काउंटर जहां पे थोड़ा सा पेन है। मारुति कल हल्का सा एक पुल बैक जनरेट करने की कोशिश की थी, बाद में सिंक हुआ, और आज एक बार फिर से 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के दिन से कोलैप्स हुआ। और लास्ट एक स्टॉक और जिक्र करूंगा, दैट्स अपोलो टायर्स, रिट्रेस होके टेंडिमा के आसपास आता हुआ। और आपकी स्क्रीन पे निफ्टी अनुज एक बार फिर से वही 19,800 820 का क्लस्टर, जहां से कल प्रॉफिट टेकिंग आई थी, लॉन्ग्स कैश में कन्वर्ट हुए थे, एक बार फॉर द टाइमिंग वही होता हुआ। अनुज वीरू बिल्कुल, और एक बार जरा पॉलीकैब लेकर आइए। देखिए मैं ये हमने कल क्लोजिंग में इसके बारे में बात की थी पहले कि ये स्टॉक अब अच्छा चलेगा, और आज सुबह भी इसको बिग स्टॉक्स पे लिया था इसको। इवन दो काफ़ी कुछ प्राइस्ड इन था, लेकिन एक बार कंपनियां इस तरीके के नंबर्स डिलीवर करती है ना, उसके बाद मार्केट उनको रिस्पेक्ट करता है, और इसलिए आज पॉलीकैब में एक फ्रेश ब्रेकआउट 4252 इस समय पॉलीकैब। और उसके अलावा इंडसइंड बैंक अभी तक है टॉप निफ्टी गेनर बना हुआ है। उसके अलावा कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय मोमेंटम आ रहा है। मेटल्स में थोड़ी सी तेजी है। कैनफिन होम्स नंबर से पहले एक अच्छी बाइंग दिखा रहा है। उसके अलावा इंडियन होटल्स यहाँ पर एक मिनी ब्रेकआउट। तो काफ़ी स्टॉक्स हैं जो इस समय अच्छी खासी बाइंग दिखा रहे हैं। चलिए अब अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ना शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्विक सिंगल्स लेते हैं। मानस, आपसे शुरुआत करेंगे इस समय क्विक सिंगल। तो देखिए, एबीबी पे खरीदारी करनी है। एबीबी के पैटर्न्स अगर आप देखिए तो यहाँ पर हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे थे। कुछ दिन पहले स्टॉक करेक्ट हुआ, 20-day मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, और पिछले 2 दिनों से अगर आप देखिए तो यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट देने के लिए, तो करंट लेवल्स पे एबीबी में खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेज 4470 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। 4775 तक के टारगेट्स पॉसिबल है एबीबी में। अगर इसके ऑप्शन में खरीदारी करनी है तो 4600 वाला कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, जिसके प्राइस 70 रुपए के आसपास चल रहे हैं। वहां पर आप 44 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं 120 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, चलिए फिर ये बात हो गई एबीबी इंडिया की, इस समय अच्छे मूव्स दिखा रहा है। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी। अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर HCL टेक में एक अच्छी खरीदारी नजर आ रही है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते में हमने यहाँ पर एक बॉटम के आसपास खरीदने की सलाह दी थी, एंड जिस तरीके से रिवर्सल शेपअप हुआ है, एंड प्लस जो 1145 का एक क्लस्टर था वो जितने कॉन्फिडेंस से इसने ब्रेक किया है, पर प्लस एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है शॉर्ट टर्म एवरेज 5 and 20 में, तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। एंड 1200-1230 तक ये 2 टारगेट्स के लिए मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस ऐड करनी चाहिए। सो HCL टेक में खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है लगभग अराउंड 1152 पे। पहला टारगेट होगा 1200 का, पोजिशनल टारगेट होगा 1235 का। ओके, एबीबी, HCL टेक्नोलॉजीज और पॉलीकैब अब 4.25% ऊपर, 4.25% ऊपर। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड पोस्ट ओपनिंग। या वीरेंद्र जी, देखिए नजर है ग्रैन्युअल्स पे। मेरे हिसाब से पिछले हमने जो 7-8 दिन का कंसोलिडेशन देखा था, ये कंसोलिडेशन पे यहाँ पे ब्रेकआउट की मोड़ लग रही है। तो 315 316 फ्यूचर में चल रहा है, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रखे 312 का, और जो टारगेट दिखता है जो नेक्स्ट पड़ाव होना चाहिए
वो रहेगा करीबन 330 का। तो इट्स बाय इन ग्रैन्यूल्स। बाय इन ग्रैन्यूल्स। चलिए, तो ग्रैन्यूल्स पर बाय आया। L&T फाइनेंस, M&M फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस, आज NBFCs का दिन है। आज NBFCs में एक के बाद एक ट्रैक्शन आ रहा है। इंट्राडे चार्ट लेकर आइए सबके। L&T फाइनेंस, M&M फाइनेंस और उसके बाद मन्नापुरम, ये सारे के सारे स्टॉक्स एक बार देख लेते हैं। और ये देखिए, ये M&M फाइनेंस इस समय, उसके बाद L&T फाइनेंस और मन्नापुरम। कैनफिन होम्स भी नंबर से पहले एक अच्छा मूव दिखा रहा है आपको। तो यहाँ पर आज इस समय एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है। लेकिन स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग क्लियरली अगेन पॉलीकैब, और कितनी बार इसको हमने रिविजिट किया है। 3500 से ये इस स्टॉक की हमने चर्चा की है। 4300 इस समय ये स्टॉक, क्या शानदार स्टॉक रहा है। कल भी डिस्कस हुआ, ये कल गुरमीत के साथ भी डिस्कस हुआ, और देखिए रुक ही नहीं रहा ये स्टॉक। एकदम ग्रेविटी डिफाइंग मूव्स इस समय यहाँ पर। उसके अलावा औरोबिंदो फार्मा में एक मोमेंटम शुरू हुआ है आज, यहाँ भी अच्छी तेज़ी। तो ये कुछ ट्रेड्स आपके लिए। वीरू जी, आशीष भाई जी का ट्रेड पिक कर लेते हैं। अनुज, आशीष जी का और प्रशांत जी का ट्रेड बाकी है अभी। आशीष, आप क्या पिक करेंगे? वीरेन जी सॉरी, जिंदल स्टील में खरीदारी की सलाह रहेगी। काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है और जिस हिसाब से 2 दिन की गिरावट के बाद आज वापस फॉलो थ्रू बाइंग स्टार्ट हो गई है। तो 630 के स्टॉप लॉस लगाकर इसमें पोजीशन बनाने की सलाह है और अ टारगेट ऑफ 655। जी, आपकी ट्रेड क्या रहेगी? प्रशांत जी, आपकी ट्रेड? जी अनुज जी, इंडियन होटल्स पे मेरा ध्यान है। यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है, बट फिर भी अगर मैं देखूं तो कल की जो डिप आई थी उसके ऊपर हम सस्टेन कर रहे हैं और ओपनिंग काफी स्ट्रांग लग रही है। तो अभी मैं स्पॉट देखूं तो 390 के ऊपर 391 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 384 384 मेरा स्टॉप लॉस होगा और जो टारगेट में दिख रहा है वो 405 405 का होगा। ओके, अच्छा, अब हेवल्स पर भी एक बार चेक ले लेते हैं। हेवल्स में फिर एक मोमेंटम शुरू हुआ है। ये आज सुबह हमने डिस्कस भी किया था, और पॉलीकैब की इस रैली में शायद ये पार्टिसिपेट करे। कल भी एक अपग्रेड था यहाँ पर, आज भी सुबह एक अपग्रेड है। आशीष भैती जी ने इसको पिक किया था आज सुबह। आशीष जी, अब यहाँ पर स्टॉप्स और टारगेट क्या होंगे? फ्रेश टारगेट तो हिट हो गया आपका मेरे ख्याल से। जी अनुज जी, टारगेट तो हिट हो गया, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ से भी बहुत अच्छा मूव देखने मिल सकता है। इनफैक्ट ये जो जोन है अभी ये ब्रीच करते हुए ही हमें लग रहा है कि इसमें 395 का टारगेट रिटेन रखे और उसके लिए पोजीशन में बने रहे। इन पोजीशन इस लेवल्स पे भी लॉन्ग किया जा सकता है। सिर्फ जो स्टॉप लॉस है वो 1345 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लगता है कि 1395 तक के लेवल्स इसमें आज ही शायद देखने मिल सकते हैं। हेवल्स का सेटअप और हेवल्स को जाके रीड कीजिएगा। अक्टूबर 2021 से लेकर अब तक की जो पूरी ट्रेजेक्ट्री थी उसको बाइसेक्ट करने की कोशिश करता हुआ हेवल्स बहुत ही खूबसूरत, अगर आप देखें 1370 के आसपास इसमें एक ब्रेकआउट होगा। अच्छा, इसी स्पेस का एक बहुत ही वीक स्ट्रक्चर वोल्टास, उसको देखते हैं 768। ये अभी भी एक नॉट अ सिंगल, आई थिंक इसने कुछ पिक दिखाया है, लेकिन एक बात कहूँगा कि 15 जून के बाद फर्स्ट टाइम वोल्टास भी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आके ट्रेड करना शुरू कर रहा है। खैर, इस बीच एक बार देखते हैं HDFC बैंक को। मेरे स्क्रीन पे कुछ देर से इसके टिक्स आ रहे हैं। 1686, ये भी एक मूव जनरेट करता हुआ HDFC बैंक। लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, सचिन के पास एक ट्रेड है। सचिन, क्या ट्रेड पिक कर रहे हैं? क्या अच्छा लग रहा है आपको? वीरू जी, हमने MCX का ट्रेड हमारे क्लाइंट्स को भी दिया है। मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से एक फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन है, उससे जल्दी एक ब्रेकआउट नजर आना चाहिए। 1600 के ऊपर की इसने कॉन्फिडेंटली ओपनिंग मेंटेन की है। एंड प्लस जिस तरीके से ये क्लस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस है 1640 के आसपास के, मुझे लग रहा है वो भी पार हो जाएंगे। सो 1640 एंड 1685 ये 2 टारगेट्स के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनानी है MCX के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको ओपन लो के आसपास लगाना है 1591 पर। M6 अभी शुरुआत में इसका जिक्र कर भी रहे थे आप, बट अब आपने पिक किया 1609 पे ये ट्रेड पिक किया गया है। अभी जैसा कि अनुज ने उल्लेख किया कि NBFCs में मूव है। लेट्स ब्रिंग कैनफिन होम्स 810, स्ट्रॉन्ग मूव, और इसका जो मूव है काफ़ी डिफाइंड रहता है। इसका जो डाउन साइड है काफ़ी डिफाइंड है। वर्स्ट केस में 20 डे में और नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से पुल बैक लेता है। मानस, अगर मुझे हल्का सा प्रीएम्प्ट करना हो, मैं इस प्रीएम्प्ट शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी भी मुझे 2 लास्ट सेशन के स्विंग हाई को पार करना है। बट एट 812 आपको लग रहा है कि एक्सपेक्टेशन आज इसमें इतनी हीट है कि वो लेवल क्रॉस हो जाएगा और एक ट्रेड की विजिबिलिटी है यहाँ पर क्या? बिल्कुल, बहुत चांसेस है वीरेन जी, क्योंकि देखिए
जो 805 810 की रेंज थी, वहां पर पिछले 4 हफ्ते से स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। लेकिन आज पैटर्न को देख के ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो 810 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, स्टॉक उसको ब्रीच करेगा। और अगर 810 के ऊपर 15-20 मिनट सस्टेन हो गया, तो कम से कम 840 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक ट्रेड लेना चाहिए। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी करिए, 749 के स्टॉप लॉस लगाइए और 840 के टारगेट सेट करिए। अब ट्रेड पूरे हो गए। देखिए शुरुआत में हमने कम से कम नहीं तो अभी 7-8 ट्रेड पिक कर लिए। अब थोड़ा सा एग्जैक्टली बाजार के सेटअप पे चर्चा करते हैं और स्टॉक्स जो डिलीवर कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे पॉली कैप आएगा। इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर पॉली कैप। और जैसे कि अभी हैवेल्स पर चर्चा हो भी रही थी, एक स्ट्रॉन्ग मूव। अनुज, मुझे पिछले 3 महीने को याद करना पड़ेगा, क्या क्या हुआ है स्पेस में। आपको याद होगा डिक्सन की वो मैनेजमेंट कमेंट्री जब आप और मैं चर्चा कर रहे थे, मुंबई स्टूडियो में थे। देन पॉली कैप को देखिए, वाइट गुड सेगमेंट और ये रियल स्टेट एंसिलरी स्पेस, और हैवेल्स फाइनली डिलीवर करता हुआ। हैवेल्स तो खैर इसने लेट पार्टिसिपेट किया। अभी कितना अपसाइड लग रहा है इन स्टॉक्स में, इन अर्निंग्स को देखने के बाद? देखिए वीरू, मैं इसमें एक चीज कहूंगा, ये दोनों स्टॉक्स देखकर ना मुझे कुछ साल पहले एक जो अमारा राजा और एक्साइड के मूव है ना, वो याद आ रहा था, जब दोनों में कंपटीशन था काफी। मुझे लग रहा है कि पॉलीकैब स्ट्रॉन्गर है हैवेल्स से, ठीक है ना। पॉलीकैब अगर आप पिछले 2-3-4 साल का चार्ट देखें, मुझे हैरानी नहीं होगी अगले 5-6 साल में ये शायद हैवेल्स को ओवरटेक कर ले इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑल्सो। मतलब अभी तो खैर हैवेल्स के नंबर्स ज़्यादा हैं पॉलीकैब से, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये मार्केट ने आपको बताया है कि पॉलीकैब तैयार है उस चीज़ के लिए। लेकिन जो मैं हमेशा बोलता हूँ ना, कुछ स्टॉक्स होते हैं जो आप ये पॉलीकैब, मुझे याद है बहुत पहले जब इसकी लिस्टिंग हुई थी, ये बेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था स्टॉक, और उसके बाद 500-600 रुपये पे काफ़ी टाइम तक घूमता रहा था। मैं एक बार ऐसे ही मार्केट में वॉक कर रहा था, तो मैंने एक चीज़ हमेशा देखी है कि आप उन स्टॉक्स को बाय करें जो सबसे ज़्यादा बिकते हैं, सिंपल, जो जिनके प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकते हैं। और वहाँ पर मैं देख रहा था कि हर शॉप पे सबसे ज़्यादा पॉलीकैब के बोर्ड्स लगे हुए थे। और उसके बाद से आप पॉलीकैब की नंबर ट्रेजेक्टरी देखिए, इस बेस पर भी कंपनी इस तरीके के नंबर्स डिलीवर कर रही है। इसके लिए ये स्टॉक देखिए प्री पोजीशनिंग के बाद भी नहीं रुका, कल अपने डिस्कस प्री पोजीशनिंग में भी नहीं रुका। हैवेल्स का मामला दूसरा है। हैवेल्स ने ये जो पार्टिसिपेशन किया, ये अब होप ट्रेड है कि शायद हैवेल्स भी अच्छे नंबर लेकर आएगा। हैवेल्स ने पिछले 1-2 साल काफी अंडर परफॉर्म किया है पॉलीकैब को, जैसे हमने उस ग्राफिक में भी दिखाया था, उस चार्ट में भी दिखाया था। तो हैवेल्स में यहाँ पर इस समय होप ट्रेड है, और ये होप ट्रेड कितनी सक्सेसफुल रहती है नहीं रहती है। अगर हैवेल्स के भी नंबर्स अच्छे आ गए तो हैवेल्स में जगह है, लेकिन पॉलीकैब तो मेरे ख्याल से पिछले 1 साल का शायद सबसे शानदार स्टॉक रहा है। हमने लगातार इसको डिस्कस किया है। आपको याद होगा 2500, 2600, 3000, 3200, कौन सा लेवल नहीं है जिसमें हमने पॉलीकैब डिस्कस नहीं किया, और अब 4300 पे पहुंच गया है स्टॉक। बिल्कुल बिल्कुल, 4300 ऑल टाइम हाई पॉलीकैब, 4.25% हुआ। जब देखो तो एक नया हाई। इस बीच निफ्टी याद रखिएगा अब डिसाइसिवली कल के स्विंग हाई को और मॉर्निंग स्विंग हाई को पार करता हुआ। और मैं आपको इससे चीज दिखाता हूं, 19828 अगेन ये निफ्टी की ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी। मैं आपको वॉल पे चलता हूं, यहाँ पे कुछ आपको ग्राफिक्स दिखाना है कि एग्जैक्टली कल के स्विंग हाई को काटने के बाद क्या हो रहा है। देखिए आपकी स्क्रीन पे जैसे ये लेवल कटा ना, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे सबसे बड़ी फिगर क्या है, 124 शॉर्ट कवरिंग। लॉन्ग भले ही अगर आप देखें 13, मात्र 13 चुनिंदा स्टॉक्स अर्निंग्स के आधार पर जो चल रहे हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस पॉलीकैब, उनमें अच्छा मूव है। शॉर्ट नो स्कोप। बैंक निफ्टी कोलैप्स नहीं हुआ, और साथ ही साथ बैंक निफ्टी 45,500 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर ट्रेड करता हुआ। शॉर्ट का स्कोप काफी कम, लॉन्ग अनवाइंडिंग है बट कंट्रोल्ड वे में, लेकिन बड़ा आंकड़ा है 124 का शॉर्ट कवरिंग का। दैट्स गुड। यानी निफ्टी 18-19-824 के लेवल को जैसे काट रहा है। मैंने कहा ना, लॉन्ग बहुत चुनिंदा है। एनटीपीसी, पॉलीकैब अर्निंग्स, होप, इंडसइंड बैंक अर्निंग्स, मुथूट फाइनेंस, एनबीएफसीज पूरा डिलीवर करते हुए स्ट्रॉन्ग मूव एनबीएफसीज में और कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में। शॉर्ट कवरिंग एल एंड टी फाइनेंस होल्डिंग, ग्रैनुअल्स में शॉर्ट कवरिंग है। इसने एक एज पार किया है वोल्टास अबाउट 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये पिरामिड एंटरप्राइजेस और एक कैनफिन होम्स। इसका ट्रेड मैंने पिक किया था अभी कुछ देर पहले, दैट्स डूइंग वेल। और शॉर्ट बिल्डअप कहां पर है, आईसीआईसीआई प्रू, इंडिया मार्ट, एस्कॉर्ट्स, कुबोटा, पिडिलाइट में आई थिंक थोड़ा सा शॉर्ट है, पर्सिस्टेंट सिस्टम, मिड कैप आईटी में। और ये लॉन्ग अनवाइंडिंग कहां पर है, ग्लेनमार्क फार्मा में थोड़े से प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट होते हुए, टाटा पावर में, मैक्स फाइनेंशियल्स में, टीवीएस मोटर्स में कलेक्ट मूव था लेकिन कोलैप्स होता हुआ, और डेल्टा कॉप आपकी स्क्रीन पे ये भी कोलैप्स होता हुआ, लॉन्ग्स जो थे यहाँ पे ट्रिम होते हुए। अनुज, तो ये लेवल का निकलना 18-19-820 थोड़ा शॉर्ट स्क्यूज को बढ़ाता हुआ। अनुज, अब और एक बार 19,847 अगर और निकल जाएगा तो और मेरे ख्याल से बड़े मूव्स आएंगे। 19,847 पर अगला रेजिस्टेंस प्लेस्ड है। 19,819 जो कल का हाई था उसके तो हम काफ़ी करीब ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन 19,847 निकला तो बड़ी तेज़ी आएगी। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स जो हमने स्पॉट किया था, वहाँ पर अब शानदार मोमेंटम इस समय, ये स्टॉक अब डे हाई पर। और उसके अलावा आज वेदांता में थोड़े से मूव्स बन रहे हैं। वेदांता
एक अच्छे मूव्स। अच्छा, पॉलीकैब की बात की, एक बार एस्ट्रल लेकर आइए। एस्ट्रल भी एक बहुत अच्छा स्टॉक रहा है। ये भी उस होम इम्प्रूवमेंट वगैरह उस कैटेगरी में आता है स्टॉक, और यहाँ पर भी एक अच्छे मूव्स इस समय बन रहे हैं। रिलायंस को एक बार रिविजिट करते हैं, क्योंकि रिलायंस हमने कई बार डिस्कस किया, इस समय मार्केट को बहुत बड़ा सपोर्ट दे रहा है। सचिन, रिलायंस आपके टारगेट सारे मीट हुए थे पिछले हफ्ते वाले, लेकिन अब यहाँ पर प्रॉफिट बुक करें? अनुज जी, मुझे लग रहा है अभी भी जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है और प्लस जो बिल्टअप्स नजर आ रहे हैं, मुझे तो लग रहा है यहाँ पर 2930 तक ये पर्टिकुलर मूव अभी भी एक्सटेंड होनी चाहिए। छोटे से पुल बैक जरूर आते हैं काउंटर में, बट कहीं पर भी मेजर अभी तक डिस्टॉर्शन हुआ नहीं है। इसका आरएसआई पिछले हफ्ते से लगभग अराउंड 77-76 के आसपास ट्रेंड हो रहा है, बट वहां पर भी कहीं डाइवर्जेंस नहीं है। तो आई थिंक ये जो ओवरऑल स्ट्रेंथ जो बन रही है वो काफी ड्यूरेबल है। एंड अभी भी मुझे लग रहा है कि 2760 जब तक टूटता नहीं है नीचे में, तो तब तक मेजर बदलाव इस पर्टिकुलर ट्रेंड में होना नहीं चाहिए। एंड ट्रेडिंग के लिहाज से जिस तरीके से अभी भी मोमेंटम है 2790 के स्टॉप लॉस के साथ, अभी भी फ्रेश लॉन्ग्स ऐड करने की ही सलाह होगी। बट आई थिंक आज का दिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा स्टॉक के एडजस्टमेंट्स की वजह से, बट स्ट्रक्चर वाइज आई थिंक 2930 तक ये मोमेंटम अभी भी बरकरार रहना चाहिए। कि अब टॉप गेनर एनटीपीसी, मुझे याद नहीं लास्ट टाइम कब एनटीपीसी था टॉप गेनर। आज सुबह गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पर एक इनिशिएट किया कवरेज एनटीपीसी पर, और टारगेट उन्होंने दिया 265 रुपये का। यहाँ पर बड़े टारगेट इस समय एनटीपीसी पर आ रहे हैं, और करीब करीब 4-4.5% के मूव्स यहाँ पर एनटीपीसी में इस समय। राजेश सतपुते जी, एक बार जरा चार्ट देखिए एनटीपीसी का। अनुज जी देखिए, एनटीपीसी में मोमेंटम तो डेफिनेटली है। इनफैक्ट यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप है, जिसका टारगेट आप लेके चले 200 के आसपास। सो एट अ लेवल ऑफ 195.45 यहाँ पे आपको लॉन्ग साइड का ट्रेड रखना है। जो ब्रेकआउट का लेवल था वो था 194 का। सो अकॉर्डिंग टू दैट 193 आपका स्टॉप लॉस होगा, एंड 200 के आसपास जहाँ पे कॉल राइटर खड़े हैं ये इसका टारगेट होगा। अनुज जी, क्योंकि हम एनटीपीसी की बात कर रहे हैं, आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन गेल ऑल्सो। आप गेल का स्ट्रक्चर देखिए, कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन अबाउट 10 डीएम है। तो ये जो 109.80 के आसपास है फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है, बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखना है हमें 108 का, और सामने टारगेट जो है वो करीबन 114 का बनता है। तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ मुंह मिलेगा गेल में। अच्छा, इस बीच मैं एक स्टॉक लूंगा सीरियस नोट पे ऑन यूनाइटेड स्पिरिट्स 970। सचिन, हिस्टोरिकली आप यूएसएल को कभी भी ट्रैक कीजिए, देखिए टेक्निकल चार्ट्स पे, एक मल्टी मंथ मल्टी ईयर चैनल जब बाइसेक्ट होती है, इस स्टॉक ने हमेशा पैसा बना के दिया है। ये एग्जैक्टली हुआ अगस्त 2012 में, ये एग्जैक्टली हुआ अक्टूबर 2014 में, ये एग्जैक्टली हुआ जुलाई 2017 में, ये एग्जैक्टली हुआ अप्रैल 2021 में, और एग्जैक्टली उसी टाइम फ्रेम ड्यूरेशन का एक ब्रेकआउट शायद 970 के ऊपर हो। आपका व्यू क्या बन रहा है? क्या यूएसएल एक बहुत ही क्रिटिकल एज पे बैठा हुआ है, प्री जो कहते हैं ना एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज, वो लेने के लिए कोई व्यू बन रहा है आपका यहाँ पर? देखिए वीरेंद्र जी, ऑलरेडी स्टॉक में एक काफी कंसिस्टेंट ट्रेंड बनी हुई है। इनफैक्ट लगभग 16 हफ्तों से ये एक अच्छे हाई टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस में है, एंड प्लस अपने 5 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छी तरह ट्रेंडिंग है। जिस तरीके से पिछले हफ्ते की ओपनिंग थी, उसके बाद जिस तरीके से सोमवार के सत्र में गैप अप हुआ है, तो मुझे लगा यहाँ पर फ्लोर अभी सेट हो चुका है 950 के आसपास का। तो आई थिंक जब तक ये पर्टिकुलर फ्लोर इंटैक्ट रहेगा, तब तक प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि ये 1000-1020 के आसपास के स्विंग भी इसी पर्टिकुलर मूव में अचीव करे। तो मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर थोड़ी सी डिक्लाइन अगर होती है, कंसोलिडेशन होता है, तो ये ओवरऑल ट्रेंड के लिए काफी हेल्दी होगा। सो 942 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाने की और बढ़ाने की सलाह होगी 1020 के टारगेट के लिए। ओके, तो मूव अच्छा है यहाँ पे, और 969 पे ट्रेड करता है। मेरे ख्याल से वो जो पिवट पॉइंट है वो दैट्स 970-72 का रेंज होगा। अच्छा, इस बीच एनटीपीसी का उल्लेख किया था अनुज ने कुछ देर पहले। एनटीपीसी अब टॉप गेनर है, इट्स नाउ 4.29%, करीब करीब 4% ऊपर है। मुझे एकदम से इसके चलते एक पावर ग्रिड को देखने का मौका मिला। मानस, पावर ग्रिड को देखिएगा, ये बहुत ही क्लीन चार्ट नहीं है, बट हमारे पास एक बेस डिफाइंड बेस है, और मैं उसके पीछे कारण है मेरे प्रश्न का, वो जून 1 का जो स्विंग लो था वो 100 डे में माइनस करीब करीब 4-5 रुपए का था,
और ये स्विंग लो भी वही है एग्जैक्टली, और वहीं से पुल बैक आता हुआ 244.35 क्रॉसिंग इट्स 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, 50 डे एक्सपोनेंशियल में, माफ कीजिएगा। आपका व्यू मानस, कोई ट्रेड बन रहा है क्या यहाँ पे? बहुत बिल्कुल पॉजिटिव है कि 100 डे मूविंग एवरेज पे पिछले 4 दिनों से स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, आज 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो यहाँ पर एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना चाहिए जहां आपके स्टॉप लॉसेस 240 के रहेंगे। लेकिन ऊपर की तरफ टारगेट की बात करें तो इस बार शायद 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन करके 255 रुपए के लेवल्स को दिखा सकता है, तो पावर ग्रिड में खरीदारी करनी चाहिए, 240 का स्टॉप लॉस लगा। ओके, एक और ट्रेड लेते हैं, उसके बाद चार का चौका की शुरुआत का टीज बताएंगे आपको। पावर फाइनेंस में एक अच्छा मूव आ रहा है आज, पावर पूरी के पूरी पावर स्पेस में अच्छे मूव्स बन रहे हैं। पावर फाइनेंस इसने पिछले कई दिनों में कंसोलिडेट किया, उसके बाद आज एक अच्छे मूव्स दिखा रहा है। आशीष भाई जी, एक बार जरा पीएफसी का चार्ट देखिए, कुछ ट्रेड बन रही है यहाँ पर। जी अनुज जी, इनफैक्ट चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है और स्टॉक एक अच्छे रनअप के बाद 10 डेमा के पास ही आकर एक हल्का कंसोलिडेट कर रहा है और एक अच्छा मूव देने के लिए वापस तैयार हो रहा है। हमें लगता है कि इन लेवल्स पे तेजी तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है। 219 रुपए 50 पैसे का एक स्टॉप लॉस लगाना है 219.50 का। लगता है कि जो मूव है ये करीब करीब 228 तक के लेवल्स दिखा सकता है। ओके, चलिए अब एक बता दें आपको चार का चौका, उसका सीक्वेंस बताते हैं। सस्ता ऑप्शन आज प्रशांत सावंत जी देंगे। सचिन से आज हम लेंगे एफएनओ सुपरस्टार। चार्ट का चमत्कार के लिए राजेश सतपुते हैं, और आज मिड कैप फंडा के लिए संजीव होता के पास जाएंगे हम। इनफैक्ट क्यों ना एक काम करें, मार्केट में मोमेंटम इस समय अच्छा है तो इसको अभी ले लेते हैं। 940 हो गया है। सचिन, ऑप्शन रेडी है आपका? सॉरी, प्रशांत ऑप्शन रेडी है आपका? जी अनुज जी, एफएमसीजी सेक्टर पे मेरा ध्यान है थोड़ा सा। अगर मैं देखूं तो आईटीसी के अलावा काफी स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं इस एंटायर मूव में, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कैचअप रैली आ सकती है। और जो मेरा ध्यान है वो ब्रिटानिया पे है, और इसको मैं 5100 5100 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन से ट्रेड करना चाहूंगा जुलाई महीने की, जो करीबन 77 पे चल रही है। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 54 जो टारगेट में देख रहा हूँ वो करीबन 125 125 से लेके 140 के जोन तक होगा। ओके, ब्रिटानिया यहाँ पर आपको बाय करना है 5100 का कॉल ऑप्शन। सचिन के पास चलते हैं एफएनओ सुपरस्टार के लिए। सचिन। अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज में वापस 5200 के ऊपर की जो चाल बन रही है, एक फ्रेश ब्रेकआउट नजर आ रहा है इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन से 30 मिनट चार्ट पे, जिसका प्रोबेबल टारगेट लगभग अराउंड 5380 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 5205 पे, एंड एक ही टारगेट होगा 5385 का। मुझे लग रहा है ये शायद आज के सत्र में ही हासिल हो जाए। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये पर्टिकुलर ट्रेड रिकमेंड किया है, एंड ओवरऑल मुझे लग रहा है यहाँ पर 5200 का कॉल ऑप्शन भी प्रेफर किया जा सकता है, जो लगभग अराउंड 128 के आसपास ट्रेंड हो रहा है। यहाँ पर भी मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 350 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं ड्यूरिंग द डे। ओके, सचिन जी ने डॉक्टर रेड्डीज पिक किया 5385 के लक्ष्य के लिए। अगला ट्रेड होगा चार का चमत्कार, राजेश सतपुते जी के सौजन्य से आएगा। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, देखिए ये सच में चार्ट का चमत्कार होगा अगर आज ये काउंटर चलेगा, और ये काउंटर है वोल्टास। हमने वोल्टास में देखा पिछले कई दिनों से यहाँ पे बेयर प्रेशर था, और अगर आप देखें तो ये जो थीम चल रही है इसी थीम के साथ मुझे लगता है वोल्टास जो लगाट था यहाँ पे कैचअप रैली मिल रही है। टेक्निकली इट्स अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस, और डाइवर्जेंस के हिसाब से इसका जो प्रोजेक्शन बनता है वो 810 तक का बनेगा। सो एट लेवल ऑफ 785 810 ये इसका पोजिशनल टारगेट है, लेकिन आपका स्विंग लेना है तो 800 का पहला पड़ा होगा। तो आपको वोल्टास बाय करना है, स्टॉप लॉस रहेगा 775 का। ओके, वोल्टास, अभी मैं कुछ देर पहले इसका जिक्र कर ही रहा था कि आज फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से 15 जून के बाद वोल्टास ने डिलीवर करना शुरू किया है 782 डे हाई पे। और जब मैं गया था वॉल पे उस वक्त उसका भाव था करीब 771 के आसपास, 72 के आसपास, 782 हो गया। वोल्टास अगर छूता है 785 को तो 15 जून के बाद ये फर्स्ट टाइम ये होगा कि अपने 50 डेमा को छुएगा। अब चलते हैं आखिरी फंडामेंटल कॉल के लिए, और संजीव होता हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव जी, गुड मॉर्निंग। आज मिड कैप में क्या पिक करेंगे? आपका मिड कैप फंड है। गुड मॉर्निंग। आज जो मेरा पिक है वो है बलरामपुर चीनी। हमने देखा है कि जो क्रशिंग सीजन था 2023 का वो 15% हायर में एंड हुआ है, और हमको ये अनुमान है कि जो नेक्स्ट सेशन क्रशिंग सीजन हुआ वहाँ पे 10% ज़्यादा और का अनुमान है।
जो रिकवरी हो रही है और रियलाइजेशन जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो बलरामपुर के शुगर बिजनेस के लिए तो फायदा होगा ही होगा FY24 में। इसके अलावा जो मेन इसका नैरेटिव बिल्ड है वो है उसका इथानॉल का, जो कि कैपेसिटी एक्सपेंशन हो चुका है 1050 की LPD का, और उसके वजह से इसका 35 करोड़ लीटर का प्रोडक्शन होगा FY24 में, और इसका बेटर मिक्स की वजह से मार्जिन भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। हमारा जो एस्टिमेट है Q1 के नंबर इसके अच्छे आ सकते हैं, और अभी भी स्टॉक देखें तो 13 टाइम्स ट्रेड हो रहा है FY25 पे, तो यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट बाय की सलाह रहेगी विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 475। ओके बलरामपुर चीनी। चलिए फिर एक काम करते हैं, चारों के चारों ट्रेड्स आपके लिए रिकैप करते हैं। सस्ता ऑप्शन में सबसे पहले प्रशांत ने लिया ब्रिटानिया का कॉल ऑप्शन, और प्राइस टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर 125 से 140 के टारगेट, 5100 की कॉल में 54 का स्टॉप लॉस लगाना है। सचिन ने डॉक्टर रेड्डीज का फ्यूचर, डॉक्टर रेड्डीज ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री के काफ़ी करीब, 5385 के टारगेट, 5205 का आपको लगाना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। राजेश सतपुते ने एक कॉन्ट्रा बेट ली है इस समय, वोल्टास काफ़ी टाइम से नहीं चला, आज शायद चलने के मूड में ही है, और यहाँ पर करीब 2.5% ऊपर स्टॉक, 810 के टारगेट, 775 के स्टॉप लॉस। और संजीव होता ने अभी लिया है बलरामपुर चीनी 475 के टारगेट के साथ यहाँ पर। ये आपके लिए कैश का आइडिया है। यहाँ पर मार्केट में मोमेंटम स्ट्रांग है। NTPC अभी भी टॉप गेनर बना हुआ है, तो उसमें शानदार मूव्स हैं। उसके अलावा L&T फाइनेंस, पॉलीकैब, हेवल्स, ये सारे स्टॉक्स जो हमने डिस्कस किए थे, वोल्टास, इन सभी स्टॉक्स में अच्छे मोमेंटम है। मोमेंटम कहाँ नहीं है, आज इंश्योरेंस स्टॉक्स में अच्छी धुनाई हो रही है। और अगेन ये एक और चीज़ ये बता रही है कि मार्केट ऐसा नहीं है कि सिर्फ वन वे चल रहा है। अगर आपके नंबर्स खराब होंगे या हल्के से भी डिसअपॉइंटमेंट होंगी वहाँ पर, तो पिटाई भी होगी। ICICI प्रूडेंशियल का चार्ट लेकर आइए। अगेन ICICI प्रूडेंशियल में एक वन वे रैली हुई थी और अब 3.5% नीचे ये स्टॉक। उसके अलावा मैक्स फाइनेंशियल, ICICI लॉम्बार्ड और HDFC लाइफ, तो जो आज 4 टॉप F&O लूजर्स हैं, चारों के चारों इंश्योरेंस स्पेस से हैं। ICICI प्रू खासतौर से करीब 4% नीचे। इसका 1 महीने का चार्ट लेकर आइए जरा, ICICI प्रूडेंशियल का, लॉम्बार्ड का नहीं, प्रूडेंशियल का एक बार जरा थोड़ा लंबा चार्ट लेकर आइए। बड़ी रैली हुई थी इसमें पूरी इंश्योरेंस स्पेस के हिसाब से। ओके, 3 महीने का शायद और ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जो रैली हुई थी उससे जस्ट पहले हुई थी। पिछले 5-6 दिन में ये स्टॉक गिरा है, लेकिन अगर आप 3 महीने का चार्ट देखेंगे, हाँ ये 3 महीने का चार्ट देखिए, 24% की रैली, और जबकि इसमें टॉप से गिर चुका है यहाँ पर। मानस, यहाँ पर कोई ट्रेड बनता है या फिर अभी अवॉइड करेंगे इसे? अभी अवॉइड करेंगे अनुज जी, क्योंकि स्टॉक ने 22 मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, उसके नीचे गया है, तो आई थिंक अवॉइड करना बेहतर रहेगा। शायद करेक्शन डीप हो सकता है, 52 मूविंग एवरेज जो कि 530 रुपए है, स्टॉक उसको टेस्ट कर सकता है। ओके, चलिए करेक्शन यहाँ थोड़ी डीप हो सकती है। वोडाफोन आइडिया में पिछले 2-3 दिन से एक अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है, और ऑब्वियसली यहाँ पर काफ़ी बज़ भी है कि क्या होने वाला है, फंड रेजिंग को लेकर कुछ होने वाला है या नहीं होने वाला है, लेकिन आज भी अच्छा ट्रैक्शन है इस स्टॉक में। लेकिन इस पर कॉल नहीं लेंगे क्योंकि ज़्यादा कोई एक्साइटिंग स्टॉक है नहीं है। कॉल लेंगे अब औरोबिंदो फार्मा पर। एक बार औरोबिंदो फार्मा लेकर आइए जरा इंट्राडे चार्ट स्टॉक का। सचिन, अच्छा मोमेंटम लग रहा है यहाँ पर। आपने डॉक्टर रेड्डीज पे किया था, लेकिन औरोबिंदो में कोई व्यू? ये भी मेरे रेडार पे था, बट मैं वेट कर रहा था इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट के लिए। 750 का जो एक इम्पोर्टेंट क्लस्टर है, इसने कल के सत्र में छुआ था, बट वहां पर फॉलो थ्रू एक्शन की जरूरत थी। तो अभी जो फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है 766 के लेवल के ऊपर, तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम भी लगभग अराउंड 800 तक एक्सटेंड होना चाहिए। तो यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव लॉन्ग्स डिप्लॉय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 758 पे लगाना चाहिए, एंड डिक्लाइंस भी अगर मिलते हैं तो वहां पर खरीदारी करने की ही सलाह होगी। ओवरऑल मुझे लग रहा है 800 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। ओके, वाकई औरोबिंदो फार्मा में अच्छे टाइम पे स्पॉट किया गया। आपकी स्क्रीन पे 770 पे है। जरा एक बार निफ्टी फार्मा लेके आएंगे आप। निफ्टी फार्मा में ये एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ कि अब मूव जो है वो फार्मा इंडेक्स में है एट 14110। निफ्टी फार्मा ने ऑलमोस्ट टच कर लिया है अपने जनवरी 2022 के हाई को। स्ट्रॉन्ग मूव। निफ्टी हेल्थ केयर लेके आइएगा, ये भी देख लेते हैं एक बार ये क्या कर रहा है। और ये है 9130 पे, ये भी इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी, और ये हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी। सन फार्मा लेके आइए एक बार। आशीष बहती जी, सन फार्मा को देखेंगे,
ये 1073 पे एग्जैक्टली अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज पे रेस्ट लेके आया है। ये स्ट्रॉन्ग था, मेरे ख्याल से इसने 12 जुलाई को एक इंटरडे हाई स्विंग जो क्रिएट किया था 1081 का, वो इसका इस दौर का हाईएस्ट क्लस्टर था। फिर रेस्ट लिया, फिर 10 डे पे से पुल बैक लेता हुआ। कोई व्यू आपका यहाँ पर? जी वीरेंद्र जी, चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, जिस हिसाब से वापस रेस्ट लेकर बाउंस बैक दे रहा है, काफी इंप्रेसिव है। इनफैक्ट हमारी सलाह रहेगी कि 1080 का कॉल जो कि करीब 8 रुपए चल रहा है, उसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। 6 रुपए के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना, सिर्फ 2 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लगता है कि इसमें करीब करीब 12 से 13 रुपए तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। जिनके पास भी कैश में अगर ये स्टॉक है तो 1060 का ही एक एसएल मेंटेन करे। मुझे लगता है कि अगर ये 1080 का ब्रेकआउट देता है तो फिर इसमें 1095 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। चलिए, ट्रेड्स बहुत हो गए, थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, संजीव होटा जी को स्क्रीन पे लेके आइएगा। अनुज, पता है 4-5 दिन से मैं सोच रहा था ये शुगर स्टॉक्स में क्या करें, एक धारणा सी बन भाई मैंने तो चीनी छोड़ दी, साफ सीधी बात। अनुज ने पहले ही छोड़ चुकी है और पता चला है मुझे विश्वसनीय सूत्रों से कि आशीष ने भी चीनी छोड़ दी है। ये कोई शॉर्ट वॉट करने का व्यू है क्या आपका? बलरामपुर चीनी, पहले सचिन, ये स्ट्रक्चर तो खराब हुआ है और 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। उसके बाद एक बार उसके बाद राय लूंगा यहाँ पर संजीव जी की। संजीव जी, पहले बताइए, आप शुगर लेते? नहीं जी, मैं शुगर नहीं लेता हूँ, लेकिन ये जो सेक्टर है वहाँ पे मैं पॉजिटिव हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ शुगर, लेकिन गवर्नमेंट का जो थ्रस्ट है इथानॉल पे, और ये सेक्टर अभी भी तो बहुत ही वैल्यूएशन जो है बहुत ही अट्रैक्टिव है। 12-13 टाइम्स से ट्रेड हो रहे हैं। आप ये बलरामपुर चीनी का ले, धामपुर का ले, या फिर त्रिवेणी इंजीनियरिंग का ले, सब अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहे हैं और इथानॉल स्टोरी बहुत उभर के आ रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है। नहीं तो अगर आपको इथेनॉल स्टोरी पे ही बिलीव करना है, मेरा प्रश्न यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन ये होगा संजीव जी, तो क्यों ना इस पूरी प्रोसेस में जो इंडस्ट्रियल सेटअप करती है प्राज इंडस्ट्रीज, उस पर हम फोकस करें, जो कि अभी भी एक बहुत प्रॉमिसिंग चार्ट है और हायर लेवल्स की ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है। अगर मुझे इथेनॉल की स्टोरी पे ही बैट करना है तो दोनों हैं। आप प्राज इंडस्ट्री इथानॉल स्टोरी के हिसाब से और ग्रीन एनर्जी के हिसाब से प्राज बहुत ही अच्छे पोजीशन पे है और मुझे लग रहा है वैल्यूएशन भी अभी ठीक ठाक ही है, जिस तरह की अर्निंग डिलीवरी की संभावनाएं हैं। और उसके अलावा हमारा और एक कवरेज में स्टॉक है, वो है आइजेक इंजीनियरिंग। वो भी वही काम करती है जो प्राज का एक सेगमेंट में करता है, जो कि इथानॉल प्लांट लगाती है। तो आइजेक पे भी हमारा व्यू पॉजिटिव ही है। तो ये एंटायर स्पेस ही अच्छा लग रहा है। आप जो सेटअप करती है प्लांट या जो ये शुगर बनाती है और इथानॉल बनाएगी, दोनों पे हम पॉजिटिव हैं। अच्छा, मानस ने भी शुगर छोड़ दिया वैसे, तो ठीक है, ये स्टोरी जो है एथेनॉल की है लेकिन शुगर की एग्जैक्टली है नहीं। खैर, अब एक काम करते हैं, यतिन के पास चलते हैं और आज के स्टॉक्स ऑफ द डे एड्रेस करते हैं। यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और क्लियरली आज जो निफ्टी का टॉप गेनर है वही स्टॉक ऑफ द डे है इंडसइंड बैंक। ब्रोकरेजेस ने यहाँ अपने टारगेट ऊपर की तरफ किए और कंपनी ने शानदार रिजल्ट्स प्रेजेंट किए। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो यहाँ भी आपने एक पॉजिटिव सरप्राइज देखा और एसेट क्वालिटी में भी अच्छे रहे नतीजे। ओवरऑल अगर हम ब्रोकरेजेस की माने तो ज़्यादातर ब्रोकरेजेस ने यहाँ टारगेट बढ़ाए हैं। एनआई की जो ग्रोथ आई है उसके बाद स्टॉक्स में आपने एक मोमेंटम देखा है और अक्रॉस द बोर्ड आपको ओवरवेट और खरीदारी की सलाह मिलती हुई दिखाई पड़ रही है जहां तक कि ब्रोकरेजेस का सवाल है। इसके अलावा महिंद्रा सीआई, अभी सीआई ऑटोमोटिव हो गया इसका कंपनी का नाम क्योंकि महिंद्रा ने एग्जिट कर लिया। इनके भी नतीजे काफ़ी स्ट्रांग आए। इनफैक्ट मुनाफा 190 करोड़ से बढ़ के 301 करोड़ आया और एबिटा में भी आपने लगभग 20% का सुधार देगा लगभग। तो अच्छे रिजल्ट्स के बाद सीआई ऑटोमोटिव इंडिया लिमिटेड के शेयर्स में भी 3 से 4% का मोमेंटम। हालांकि एक स्टॉक जो फोकस में है वो एलटीटीएस, अपना रेवेन्यू गाइडेंस मेंटेन करने के बावजूद स्टॉक में थोड़ी बहुत आज नरमी देखने को मिल रही है, एक फ्लैट मूव दिख रहा है। नोमुरा ने रिड्यूस की रेटिंग दी है 3000 रुपये के टारगेट के साथ और जिस हिसाब से मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है ब्रोकरेज को लगता है कि यहाँ थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन हाई करके रखा हुआ है और शायद स्लोडाउन के चलते थोड़ा बहुत यहाँ दिक्कत भरा माहौल रह सकता है आगे चलते। तो एलटीटीएस फ्लैट कारोबार डिस्पाइट मेंटेनिंग मार्जिन और रेवेन्यू गाइडेंस। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया वाह सारे स्टॉक्स ऑफ द डे बताने के लिए। अच्छा, मानस का शायद लिंक टूट गया है लेकिन मैं एक बार वो कॉल रिविजिट करना चाहता था। वो एबीबी पर जो उन्होंने कॉल दी थी, एक बार एबीबी का स्टॉक लेकर आइए और वो मानस की जो कॉल थी एक बार उसको रिविजिट कर लेते हैं। एबीबी इस समय अब डे हाई पर और करीब 4595 यहाँ पर 4775 के टारगेट थे, 4470 का स्टॉप।
मानस कनेक्ट हो गए हैं। मानस, एक बार जरा इसको रिविजिट करते हैं। ये टारगेट्स तो खैर आपके बड़े थे तो ओपन है अभी तक, लेकिन स्टॉप लॉस एडजस्ट करें यहाँ पर। तो देखिए स्टॉप लॉस को अनुज जी रिवाइज करेंगे। 44.70 मैंने स्टॉप लॉस पहले मेंशन किए थे, उसको अब रिवाइज करके 45.20 कर लेना चाहिए और टारगेट वही रहेंगे 47.75 बड़े टारगेट है। बट आई थिंक पोजीशन बेसिस पे आने वाले 1 से 2 दिनों में स्टॉक को टारगेट टेस्ट कर सकता है। ओके, सचिन के पास एक कॉल है और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद फार्मा स्पेस से ही होगी। सचिन। जी अनुज जी, इनफैक्ट डीवीज लैब में एक करेक्टिव फेज था, वो करेक्टिव फेज कहीं पे कल के सत्र में खत्म हुआ है। एक बुलिश हैमर फॉर्मेशन है जिसका कंफर्मेशन 3700 के ब्रेकआउट के ऊपर एस्टैब्लिश होना चाहिए। बट जिस तरीके से इसके इंट्राडे के पैरामीटर्स है वहां पर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है, तो मुझे लग रहा है ये 3700 का हर्डल भी ये पार कर देगा। एंड इंट्राडे में ही मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 3860 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। तो खरीदारी करनी है डीवीज लैब के फ्यूचर्स में एंड स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 3640 पे। पहला टारगेट होगा अराउंड 3730 का, बट इवेंचुअली मुझे लग रहा है 3830 तक ये मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सचिन ने मुझे बता दिया था कि वो फार्मा स्टॉक है, मैंने गेस कर लिया था। वो जिस तरीके से फार्मा में मोमेंटम बन रहा है, एक बार जरा निफ्टी फार्मा इंडेक्स लेकर आइए। निफ्टी फार्मा इंडेक्स मार्केट में पिछले कई दिनों से देखा आपने कि रोटेशन चल रहा है और आज अब एक निफ्टी फार्मा में एक मूव शुरू हुआ। ये देखिए मूव इस समय निफ्टी फार्मा, और ये करीब 0.8% ऊपर। और जिस तरीके से फार्मा स्टॉक्स चल रहे हैं वीरू, मुझे लग रहा है अगले 2-3 घंटे में यहाँ पर अच्छे ट्रैक्शन बनेंगे, आपको अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी यहाँ पर आपको, और अच्छे मूव्स यहाँ पर बन रहे हैं। उसके अलावा एक और स्टॉक जो बार बार रेडार पर आ रहा है, बार बार 500 क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, कर नहीं पा रहा है, वो है डीएलएफ। एक बार डीएलएफ लेकर आइए मानस। डीएलएफ 500 पर बड़ी रेजिस्टेंस रही है पिछले कई दिनों से। क्या तैयारी कर रहा है ये स्टॉक उसको क्रॉस करने की? बिल्कुल तैयारी कर रहा है अनुज जी, क्योंकि पिछले अगर आप 6 सेशन देखेंगे तो स्टॉक लगातार 20 डे मूविंग एवरेज पे बॉटम बनाता है और फिर वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन एक ब्रेकआउट का इंतजार जरूर है। अगर 505 रुपए के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 25 से 30 रुपए का आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो अगर आपको एक ट्रेड लेना हो तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। 494 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए इस उम्मीद में कि 505 को ब्रेक करके 530 535 की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। ओके, अच्छा देखिए अब एक बार जरा निफ्टी लेकर आइए 19,828 फिर से डे हाई, और रिलायंस लेकर आइए अब एक बार जरा। रिलायंस ने देखिए क्या शानदार कंट्रीब्यूशन किया, और ये स्टॉक अब डे हाई पर। वीरो। बिल्कुल। अच्छा अनुज, अगर रिलायंस ऐसे ही कंट्रीब्यूट करता रहे, आज हमारे पास फार्मा डिलीवर कर रहा है, बैंक सिंक नहीं हो रहे हैं और आईटी समहाउ स्टेबल है, मतलब हम इस वक्त अब बहुत स्टेबल तरीके से, आई थिंक इट्स अ थर्ड अटेम्प्ट टू क्रॉस 19,830। तो ये हम जो ये सुबह हम बात कर रहे थे, ये जो कॉल राइटर्स के 200 पॉइंट का जोन है 19,800, इसके ऊपर सस्टेन करेंगे तो मेरे ख्याल से 60-70 पॉइंट का स्कोप बन जाएगा अनुज टुवर्ड्स 900 निफ्टी पे एटलीस्ट। हाँ वीरो बिल्कुल। और मुझे लग रहा है कि मार्केट में कल वो एक एबरेशन आया, सिर्फ फिर निफ्टी की वजह से आया शायद वो, और बीच बीच में मार्केट जो वीक प्लेयर्स को बाहर निकालता रहता है, और 20,000 वाला जो टारगेट है वो हिट होगा इवेंचुअली। लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि एक लास्ट गुगली बाकी है मार्केट में, शायद 19,850-60 पर आ जाए वो एक बार के लिए। लेकिन हाँ, स्ट्रेंथ काफ़ी है। अगर इस निकालना है इस मार्क को तो इस मोमेंटम में निकालना पड़ेगा। अगर ये 19,850-60 का जो जोन है उसको निकालना है तो मेरे ख्याल से इसी मोमेंटम में निकालना पड़ेगा। लेकिन मैं क्यों थोड़ा सा कॉशियस इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज शायद सेकेंड हाफ में रिलायंस में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ जाए। यहाँ पर एक वन वे रैली हुई है और ऑल टाइम हाई के इतने करीब आकर, और जिसको लेना है ये स्टॉक जियो के लिए वो ले चुका है ऑलरेडी। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शायद सेकेंड हाफ में थोड़ा एक रिस्क बन रहा है। इसके लिए मैं थोड़ा सा जो है हल्का सा अभी भी कहूँगा कि शायद वो ब्रेकआउट जो था बड़ा वाला ब्रेकआउट, उसमें वो जो 19,800-850 वाला, उसमें शायद अभी भी थोड़ा टाइम लग जाए। लेकिन अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, सेलिब्रेट करेंगे उसको। बिल्कुल। अच्छा अनुज ने जैसे जिक्र किया ना, एक स्टॉक जो कि 500 का लेवल नहीं पार कर पा रहा है, मैं उसी बात समझ गया था कि इट्स डीएलएफ। अच्छा, मैंने उसी वक्त फिर जाके खोल लिया ओबेरॉय रियल्टी, और यकीन मानिए ओबेरॉय रियल्टी इट्स अ थर्ड अटेम्प्ट टू क्रॉस इट्स ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी ऑफ 1070। सचिन, अगर ये 1070 के ऊपर टिक गया तो इसका प्रोजेक्शन क्या बनेगा? क्योंकि ये एक मल्टी मंथ और इनफैक्ट इट्स अ मल्टी ईयर रेंज। इसका मीनिंग क्या होगा 1070 के ऊपर अगर फ्लोट करना शुरू करे ओबेरॉय रियल्टी?
वीरेंद्र जी, काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में ऑलरेडी ये एक हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर एक सीक्वेंस बन रही है, एक काइंड ऑफ राइजिंग वेज है, बट इसका बेस 1040 के आसपास वेल एस्टेब्लिश है। तो जब तक ये बेस के ऊपर ट्रेंड हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट की वजह से और स्ट्रॉन्गर मोमेंटम नजर आना चाहिए। सो 1140-45 के आसपास के इसके प्रोबेबल टारगेट्स अभी भी प्लेस्ड है। एंड नीचे लगभग मुझे लग रहा है 1030 के वीकली बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये चाल खेलनी चाहिए। ट्रेजेक्टरी काफी क्लियर है, ये ब्रेकआउट ऑलरेडी काफी ड्यूरेबल है। इसने अपने 2021 का जो हाई था 1055 का, वो काफी अच्छी तरह वीकली बेसिस पे पार कर दिया है। एंड अभी भी इसका वीकली RSI 70 या ओवर बॉट जोन में पहुंचा नहीं है। तो मुझे लग रहा है काफी बड़ा स्कोप है काउंटर में अभी भी रैली एक्सटेंड करने के लिए। तो 1140 के टारगेट के लिए अभी भी बने रहे। एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है 1040, ये बेस जब तक इंटैक्ट है तब तक ये पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑन द हायर साइड मेंटेन रहनी चाहिए। तो 1030 के वीकली बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। चलिए फिर अब एक काम करते हैं, इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। अपने पूरे पैनल को लेकर आते हैं स्क्रीन पर। संजीव होता जी, सचिन, आशीष बहेते जी और मानस जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। राजेश सतपथी और प्रशांत सावंत जी, आप दोनों को बोलूंगा कि हमारे साथ बने रहें अगले शो के लिए। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद शुरुआत करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स की। आज हम बातचीत करने वाले हैं 200 साल से ज्यादा पुरानी कामकाज करने वाली कंपनी EID पैरी के बारे में। दरअसल ये कंपनी जो कि शुगर स्पेस के अंदर कामकाज करती है, मुरगप्पा ग्रुप जिस कंपनी को ओन करता है, इस कंपनी की शुरुआत करीब करीब 235 साल पहले हुई थी। और अगर आप बार बार ये सोचते हैं कि EID पैरी में। गुड मॉर्निंग, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरू और मैं आपके साथ रहेंगे अगले आधे घंटे और हमारे साथ शो में होंगे राजेश सतपथी और प्रशांत सावंत जो पिछले शो से बने हुए हैं। और अगली लेग में हमारे साथ जुड़ेंगे 5paisa.com के रुचित जैन और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ। थोड़ी ही देर में स्टॉक ऑफ द डे जो रहा है पिछले कई दिनों से, पॉलीकैब, उसके नंबर्स पर बातचीत करने के लिए CMD इंद्रस जयसिंघानी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड CFO गंधर्व टोंगिया से होगी खास बातचीत। इसके अलावा बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ कोटक AMC के MD एंड CEO नीलेश शाह जुड़ेंगे, उनसे एक खास चर्चा करेंगे। ये सब लाइंड अप है कुछ ही देर में शो में। लेकिन मार्केट देखिए एक बार, अच्छा मोमेंटम इस समय 19,836। मिड कैप इंडेक्स ने अभी अभी नया ऑल टाइम हाई लगाया, सेंसेक्स ने नया ऑल टाइम हाई लगाया, निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई लगाया, बैंक निफ्टी रह गया है। क्या बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाएगा, देखते हैं। लेकिन इस समय मोमेंटम है क्लियरली फार्मा स्पेस में, मोमेंटम है इस समय NTPC में और पावर स्पेस में, पॉलीकैब, हेवेल्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय एक अच्छा मोमेंटम आपको विजिबल है स्क्रीन पर। वीरो, गुड मॉर्निंग, कुछ और स्पॉट किया आपने? बिल्कुल अनुज, गुड मॉर्निंग। और अनुज, एक बार एक चीज को देखते हैं। आज हम निफ्टी की बात बहुत कर रहे हैं, IT की बात भी कर रहे हैं, बट निफ्टी बैंक अभी तक सिंक नहीं हुआ। दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। और अनुज, जरा एक बार आप निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स को देखिए, टेंडिमा पे रेस्ट लेके आया। कल हम क्लोजिंग में थोड़े से डिमोरलाइज थे, थोड़े से अगर आप देखें शोल्डर्स डाउन थे बिकॉज ऑफ SBI जो सिंक किया था। बट SBI का चलना, BOB का चलना जस्ट फॉर ए स्विंग, ये PSU बैंक कैसे पॉइज लग रहे हैं अनुज आपको इस वक्त? नहीं, बिल्कुल आपने एकदम सही समय पर इसको स्पॉट किया वीरू, एकदम, क्योंकि PSU बैंक्स चलते हैं जब मार्केट में मोमेंटम होता है। और आपने सही कहा, कल हम सिंक हुए PSU बैंक में। कल 4515 तक गया था PSU इंडेक्स, वहां से सिंक हुआ। और अगर आप 5 मिनट का चार्ट देखेंगे तो 5 मिनट के चार्ट में एग्जैक्ट 200 पीरियड मूविंग एवरेज ने एक मूव दिखाया है और सही मोमेंटम है। मेरे ख्याल से अब ये शायद 4495 उन लेवल्स तक जाने की तैयारी कर रहा है। एग्जैक्टली SBI में अच्छा मोमेंटम है और शायद यहाँ पर एक लग रहा है मुझे रैली की शुरुआत हुई। सही स्पॉट किया आपने एकदम इस समय। अगर ये मार्केट मोमेंटम चलेगा तो मेरे ख्याल से PSU बैंक्स अच्छा मोमेंटम दिखाएंगे आपको यहाँ से। अगर हमने 19,850 क्रॉस किया तो मेरे ख्याल से अगला लेग शायद ये PSU बैंक ही जोड़ दें, और खासतौर से SBI। बैंक निफ्टी में अभी भी खैर वो थोड़ी सी, जैसा आपने कहा कि एक रिस्क, एक डर लग रहा है। आप बार बार टर्म यूज कर रहे हैं कि सिंक नहीं हो रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी लगातार 2-3 बार सिंक हो रहा है हायर लेवल से। उसने अभी भी ऑल टाइम हाई नहीं हिट किया कल वाला, तो बिल्कुल। लेकिन PSU बैंकों में एकदम सही स्पॉट किया आपने, अच्छी रैली बन रही है इस समय।
जी हाँ, और याद रखिएगा कल जब निफ्टी बैंक सिंक हुआ था तो 2 लेवल्स पे कॉल राइटर्स ने बहुत बड़ी ग्रिप ली थी, 45,500 की कॉल और 45,700 की कॉल। तो ये 200 पॉइंट अबव 45,500 इंपॉर्टेंट है। हमारे पैनल में इस वक्त टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बातचीत करने के लिए अमित सेठ हैं, फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं, राजेश सतपुते और प्रशांत सावंत पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी शिरकत कर रहे हैं, और उचित जैन भी फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़ चुके हैं। आप सभी का एक बार फिर से इस कार्यक्रम में स्वागत है। अमित, गुड मॉर्निंग। पहले इंडस्ट्रीज पे पर्सपेक्टिव आपका, कंसिडरिंग आई थिंक निफ्टी बैंक का बिहेवियर, आईटी का बिहेवियर और वाइट गुड सेगमेंट का बिहेवियर और पीएसयू बैंक्स का बिहेवियर, इंडस्ट्रीज पे भी और आपके 2 कन्विक्शन ट्रेड्स। जी गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, निफ्टी में स्ट्रिक्टली फ्रॉम इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट हमने देखा जो अर्ली मॉर्निंग वीवैप के लगभग जो कि लगभग आई एम सो सॉरी, एक सेकंड में चार्ट का यस जो हमने अर्ली मॉर्निंग डिप देखा 19,800 के आसपास फ्यूचर्स में, दैट वाज बॉट, और हम अब R1 को क्रॉस कर रहा तो काफी अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं। मुझे लगता है कि निफ्टी में अनदर 30-40 पॉइंट का मूव इंट्राडे बेसिस में आ सकता है। स्पेशली अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी अभी बहुत ही वेल पॉइज्ड है अपने पिवट के ऊपर। मुझे लगता है कि यहाँ पे 200 पॉइंट 250 पॉइंट का मूव ड्यूरिंग द डे हम देख सकते हैं, जिस हिसाब से एसबीआई होल्ड कर रहा है, जिस हिसाब से आज पीएसयू बैंक्स में ट्रैक्शन है। तो इंट्राडे के लिहाज से मैं काफी पॉजिटिव हूँ निफ्टी बैंक में। फ्यूचर्स में इसका लगभग स्टॉप लॉस रखेंगे 45,500 का, अभी चल रहा है 45,600 के लेवल्स। मुझे लगता है 200 पॉइंट का मूव यहाँ पे इंट्राडे आ सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो मुझे जो 2 स्टॉक्स आज पर्टिकुलरली अच्छे लग रहे हैं, फर्स्ट इज बजाज फाइनेंस। वीरेन जी, बजाज फाइनेंस ने काफी ज्यादा कंसोलिडेशन किया 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास। वहां पे एक गैप जोन का सपोर्ट भी है, और फाइनली मुझे लगता है कि अब यहाँ पे एक मूव आएगा। 7485 का इसका प्राइस है, टारगेट्स लगभग रहेंगे 7650 के, और स्टॉप लॉस रहेगा 7400 का। सेकेंड स्टॉक जो मैं लेना चाहता हूँ दैट इज कैनरा बैंक। कल के सत्र में काफी एक कंसेंसस था, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पीएसयू बैंक वुड डू वेल। निफ्टी पीएसयू का अगर हम बैंक का स्ट्रक्चर कल देखें इंडेक्स का, तो वो काफी पॉजिटिव था, लेकिन कल मुझे लगता है एक शेकआउट काइंड ऑफ अ मूव आया था। लेकिन हमारे पिवट लोज उस मूव में नहीं नेगेट हुए थे, तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। आज कोई फॉलो अप सेलिंग नहीं है। मुझे लगता है कैनरा बैंक में एक अच्छा मूव आ सकता है। 332 का इसका प्राइस है, टारगेट्स लगभग रहेंगे 342 के, और स्टॉप लॉस रखूंगा 327 का। कैनरा बैंक और बजाज फाइनेंस, ये 2 स्टॉक्स पर इस समय अमित जी की कॉल हो गई। चलिए एक काम करते हैं, रुचित और बाकी मानस, प्रशांत और राजेश जी, मैं आता हूँ आपके पास, लेकिन एक नंबर्स एड्रेस कर लेते हैं। पॉलीकैब पहली तिमाही में नंबर्स बहुत शानदार रहे हैं, मुनाफे में 81% और आय में 42% की बढ़ोतरी आई है, मार्जिन भी करीब 3% ऊपर आया है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कंपनी के CMD इंदर जयसिंघानी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड CFO गंधर्व टोंगिया दोनों मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले तो अच्छे नंबर्स के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। इंदर जी, पहले आपसे पूछना चाहता हूँ कि डिमांड जो है आपकी वो कहाँ से आ रही है? इस समय डिमांड सिनेरियो है कैसा, जो आप नंबर्स लगातार चर्न कर रहे हैं, कि इस तरीके की रफ्तार क्या आगे कायम रहेगी, और कहां से आपने पिकअप देखा है? डिमांड तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बहुत जोर से आ रहे हैं कंटिन्यूसली। डिमांड बहुत बढ़ते जा रही है, और जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है वो भी, उसकी भी डिमांड कंटिन्यूस बढ़ते जा रही है 2 टायर 3 टायर सिटीज में। एंड स्पेशली इंडस्ट्री को, सबको क्या लगता है कि आगे चल के इंडिया में से लोग काफी कंट्रीज इंपोर्ट करेंगे, इसके लिए हर इंडस्ट्री वाला भी एक्सपेंशन कर रहा है। तो मतलब चारों तरफ से डिमांड तो है, वो कंटिन्यूस ग्रो होती जा रही है। हमें लगता है कि ये ऐसे ही चलता रहेगा, और अगले साल अपनी अगर स्टेबिलिटी पॉलिटिकल की आ गई तो ये डिमांड कंटिन्यूस रहेगी, इसकी डिमांड घटने का कोई चांस ही नहीं है। ओनली अभी सर्विस क्या हो गया है कि कौन सबसे जल्दी माल डिलीवरी करता है, कौन बराबर रिस्पांस देता है, किसकी क्वालिटी और अवेलेबिलिटी दोनों साथ में है, उसके हिसाब से ही डिमांड है। अवेलेबिलिटी की डिमांड है, मतलब पहले जो सर्विस देता है, पहले वाला सिस्टम नहीं था कि आप ऑर्डर दे दो कभी भी माल मिलेगा, वो सिटीज वाले जमाने गए। अभी हर एक को जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है एकदम शॉर्ट पीरियड में करते हैं, बिकॉज दे वांट, उनको लगता है कि हमारी प्रोजेक्ट की कॉस्ट हमको घटाने का एक ही तरीका है, जितना फास्ट प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे उतना फास्ट हम प्रोडक्शन में जाएंगे। तो एवरीबडी, बिल्डर हो चाहे इंडस्ट्री हो, हर जगह स्पीड काम की बहुत बढ़ गई है, तो उसकी वजह से डिमांड जो है कंटिन्यूस बढ़ती जा रही है। ओके, चलिए गंधर्व जी आपके पास आ रहा हूँ। आप, गुड मॉर्निंग। वॉल्यूम ग्रोथ कैसे रही है आपकी केबल और वायर स्पेस में?
अगर कंपनी का इतिहास देखें तो ये तिमाही कंपनी के इतिहास में सबसे बेहतरीन पहली तिमाही थी। हमने लगभग 3900 करोड़ का टॉप लाइन किया है। लगभग 90% उसमें से केबल एंड वायर से आता है, जहाँ पे वैल्यू वाइज ग्रोथ लगभग 47% की है। और अगर वॉल्यूम की बात करें डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट कैटेगरीज, वो लगभग 50 से 60% के बीच में है। तो जो आपने सही कहा कि कॉपर और एल्यूमिनियम में जो वॉलीटिलिटी थी या फॉरेक्स यूएसडी आईएनआर एक्सचेंज रेट के अंदर जो बढ़त या कमी आई थी, उसके बावजूद कंपनी ने अच्छा 50 से 60% का वॉल्यूम ग्रोथ इस क्वार्टर में किया है। ओके अच्छा इंद्र जी, हम अभी डोमेस्टिक डिमांड की बात कर रहे हैं जो कि क्लियरली विजिबल है, नंबर्स में बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है, बट एक्सपोर्ट मार्केट कैसा कर रहे हैं और आगे जाके जो एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन है इन टोटल रेवेन्यू वो कैसे दिख रहे हैं? आप एक्सपोर्ट मार्केट कैसा करेगा अगले 2 क्वार्टर्स में? एक्सपोर्ट मार्केट तो हम लोग ने लास्ट